आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस चैनल में गुरुकुली स्कूल में। और हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स में। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी मिडिवल इंडिया हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने एंशियंट इंडिया ख़त्म कर दिया था। हम लोग सैयद्स एंड लोदीज़ को स्टार्ट करेंगे। हमने तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था, तैमूर का इन्वेजन भी ख़त्म कर दिया था। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सैयद्स एंड लोदीज़। सैयद और लोदीज़ की बात करें, सैयद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय खिजर खान, सक्सेसर वॉज मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद्स की हम बात करें, सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया गया था खिजर खान ने, जिसके सक्सेसर्स थे मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। लोदीज़ की बात करें, द लोदीज़ वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इंडिया। लोदीज़ पहले अफगान थे। रिमेंबर दिस पॉइंट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। लोदीज़ वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इंडिया। वो पहले अफगान थे जिन्होंने भारत पे शासन किया था। बहलोल लोदी की बात करें, उन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है, बहलोल लोदी पहले लोदी शासक थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि पहले लोदी शासक कौन थे, देन दे वर बहलोल लोदी। इफ यू विल मूव फॉरवर्ड विल सी द सक्सेसर्स ऑफ बहलोल लोदी, देन दे वर सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी की हम बात करें, इंट्रोड्यूस किया था गजे सिकंदरी। कई बार क्वेश्चन आता है, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, कई बार क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड Gaje Sikandari, then it was introduced by Sikandar Lodi. If we will move forward, then we will see further things. Unit for measuring cultivated field. Okay, Gaje Sikandari था क्या? It was a unit for measuring cultivated field. Cultivated जो कृषि योग्य खेती होती है, उसका जो मापन करने का एक जरिया था, एक स्टैंडर्ड था, उसे गजे सिकंदरी कहते थे। जैसे 1 गज 2 गज की हम बात करते हैं, वैसे ही एट द टाइम ऑफ सिकंदर लोदी इट वॉज द सोर्स ऑफ मेजरमेंट। ऑल राइट, इफ यू विल मूव फॉरवर्ड, ही फाउंडेड आगरा इन 1504। आगरा को फाउंड करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ही रोड द पर्शियन वर्स ऑफ गुलरुखी। गुलरुखी एक नॉवल है, इसका पर्शियन वर्जन लिखा था इन्होंने। तो ये तो हो गए हमारे सिकंदर लोदी साहब। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इब्राहिम लोदी की तरफ। इन्होंने डिफीट किया था राणा सांगा को मेवाड़ के इन द बैटल ऑफ खटोली। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ खटोली किसके बीच हुआ था, देन इट वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा एंड वेयर इन मेवाड़। इब्राहिम लोदी वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाय बाबर। बाबर ने भी इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में, और बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था इस लड़ाई के द्वारा और मुग़ल रूल को इस्टेब्लिश किया था। अफगान रूल, लोधी रूल ख़त्म हो चुका था और इसके बाद जो है आपका मुग़ल रूल स्टार्ट हो गया था। हम अगर आगे बढ़ें तो प्रोविंशियल किंगडम्स में हम देखें तो अब हम छोटे छोटे प्रोविंशियल किंगडम्स की बात करते हैं, छोटे छोटे राज्यों की बात करते हैं जिन्होंने उस समय एक्सपेंशन अपना एक क्या बोलते प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोविंशियल किंगडम्स, द फर्स्ट किंगडम विच कम्स इज गुजरात। गुजरात की हम बात करें, ही ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली इन 1397 अंडर जफर खान हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान मुजफ्फर शाह। ये गुजरात पहले दिल्ली के अंडर आता था, दिल्ली शासन के अंदर आता था, पर 1397 में इन्होंने ये ब्रेक डाउन हो गया फ्रॉम दिल्ली अंडर जफर खान। यहाँ इसको लीड कर रहे थे, यहाँ के उस समय गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने बगावत की एंड आफ्टर द बगावत ही टुक द चार्ज ऑफ गुजरात हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान मुजफ्फर शाह। इनका नाम सुल्तान मुजफ्फर शाह पड़ा बाद में। हिज ग्रैंडसन अहमद शाह वन बिल्ट ए न्यू सिटी अहमदाबाद। इनके एक पौत्र थे अहमद शाह वन, इन्होंने बिल्ड किया अहमदाबाद, उनके नाम पे ही पड़ा है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है हु बिल्ट अहमदाबाद, देन इट वाज बिल्ट बाय अहमद शाह फर्स्ट। इफ विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी द नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर वाज महमूद बेगरा। जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर थे इस साम्राज्य के वो थे महमूद बेगरा। ड्यूरिंग हिज रूल द पोर्चुगीज सेट अप द फैक्ट्री एट दीव। उनके शासनकाल में पोर्चुगीज आए महमूद बेगरा के शासनकाल में, और उन्होंने दीव में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी द कश्मीर। अब हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर का इतिहास तो अभी भी हमारा ख़राब है। इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस ऑफ इंडिया। उस समय भी कॉन्ट्रोवर्शियल था पर इतना नहीं था। अभी तो गोलीबारी चलती है LOC से, बट इट वॉज नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल एट दैट टाइम, एट दैट एक्सटेंट। कश्मीर वॉज रूल्ड बाय हिंदू रूलर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कश्मीर में हिंदू रूलर्स का शासन था until Shamsuddin Shah asserted himself in AD 1339. पहले कश्मीर was totally Hindu state, but after the expedition of Shamsuddin Shah in AD 1339, all right, it became a Muslim area, all right. The greatest ruler was Zainul Abidin, all right, who was called the Akbar of Kashmir. तो ये क्वेश्चन आता है कि जैनुल आब्दीन को क्या कहा जाता है, देन ही इज़ कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर। बिल्ट जाइना लेक, इन्होंने जाइना लेक बनाया जो कि कश्मीर में है, आर्टिफिशियल आइलैंड इन वुलर लेक।
तो जो जाइना लेक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो कि वुलर लेक में, आपने देखा होगा वहाँ जो बोट्स बनती हैं, बोट्स बनाई जाती हैं जिसमें लोग रहते भी हैं और लोग बाग इसमें बोटिंग भी करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो था वो ज़ैनुल आबदीन का था, उन्होंने बॉट किया इसको। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड मूव टुवर्ड्स द मेवाड़। मेवाड़ एक अलग कह सकते हैं हम, अलग हो गया था ये दिल्ली के शासन से। तो इसमें राजपूतों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक शासन खतरनाक नहीं कहेंगे, बहुत इफेक्टिव शासन राजपूतों का था उस टाइम। राजपूत रूल रिस्टोर्ड बाय राणा हमीर आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर चित्तौड़। आपने अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत मूवी देखी होगी। पद्मावत में आपने देखा कि जब चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर कर लेता है तो उसके बाद क्या हुआ ये उस मूवी में नहीं दिखाया गया। तो उसके बाद जो हुआ मैं इसको आपको स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद राजपूत रूल को रिस्टोर किया गया अलाउद्दीन खिलजी के कैप्चरिंग के बाद जो है राणा हमीर ने उसको कैप्चर किया और द ग्रेटेस्ट वॉज राणा कुंभा। ठीक है, राणा हमीर ने उसको स्टैब्लिश किया। उसके बाद जो फर्दर उसके सक्सेसर आए उसमें से ग्रेटेस्ट थे राणा कुंभा हु बिल्ड द विजय स्तंभ। ये काफ़ी बार सवाल आया है कि विजय स्तंभ जो है किसने चित्तौड़ में स्थापित किया, तो वो राणा कुंभा थे। ठीक है, टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी ऑफ मालवा। क्यों किया? ताकि वो जो महमूद खिलजी के खिलाफ उनको जो विक्ट्री मिली है उसका वो जश्न मना सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। All right, if we move forward, we will see another kingdom. It's a very good kingdom and very important kingdom. It is Vijayanagar kingdom. If we will talk about the Vijayanagar kingdom, it was founded by Harihar and Bukka. बहुत बार आया है क्वेश्चन, नोट इट डाउन, कहीं पर नोट कर लीजिए और मैं इसको 5 बार रिपीट करूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर एम्पायर इज फाउंडेड बाय विच रूलर? इट इज़ हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगर एम्पायर। हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगर एम्पायर. Hariharan and Bukka founded Vijayanagar Empire and again Vijayanagar Empire was founded by Hariharan and Bukka. तो ये 5 बार मैंने रिपीट कर दिया है. The reason being it's a very star rated question every time it comes in examinations. All right, if we'll move forward we will see Devraya first built the dam across Tungabhadra river and Italian traveler Niccolo di Conti इनके टाइम पे आ गए थे. Visited his court by the Russian merchant Nikitin. All right, देवराया 1 के टाइम पे निकोलो डी कॉन्टी आए थे और फॉलोड बाय द रशियन मर्चेंट निकिटिन के बाद ये आए थे. किसके दरबार में आए थे? देवराय के. देवराय सेकंड की हम बात करें, द ग्रेटेस्ट रूलर हु वाज सीन एज इनकारनेशन ऑफ इंद्राज बाय कॉमनर्स. ऑलराइट, तो ये काफ़ी इनका एक तरह से प्रभुत्व था. मैं आपको बताऊं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ये राजा थे जिनकी हम बात कर रहे हैं इस समय एट दिस मोमेंट. देवराया सेकंड की हम बात कर रहे हैं और इनको एज ए इनकारनेशन दिखाया जाता है, एक अवतार के रूप में दिखाया जाता है इंद्र भगवान के बाय कॉमनर्स. ठीक है, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड गज बेटकरा. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राजा को गज बेटकरा कहा जाता है. तो देवराया सेकंड इज कॉल्ड गज बेटकरा एंड रोड महानाटक सुधानिधि. इन्होंने महानाटक सुधानिधि भी लिखा है एंड कॉमेंट्री ऑन ब्रह्मा सूत्रास इन संस्कृत में ब्रह्मसूत्र की भी एक कमेंट्री लिखी है. पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक इनके कोर्ट में आए थे. ऑलराइट, तो ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि पर्शियन जो एम्बेसडर है अब्दुल रज़ाक वो किसके कोर्ट में आए थे? देन ही केम एट द कोर्ट ऑफ देवराया. इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, ही वॉज ऑल्सो नोन एज अभिनव. कृष्णदेव राया वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर. अब हम बात करें कृष्णदेव राया की. कृष्णदेव राया जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे. He was also known as अभिनव भोजा, आंध्र पितामह एंड आंध्र भोजा बिकॉज ऑफ अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर. तो कृष्णदेव राया का तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है ही हिस्ट्री में. ठीक है, और बात करें अगर आगे की, कृष्णदेव राया को अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज कहा जाता था. ये भी कई बार क्वेश्चंस में आया है बिकॉज ऑफ बीइंग अ ग्रेट पैट्रन. काफ़ी अच्छे बड़े संरक्षक थे ये साहित्य के. ऑल राइट, 8 ग्रेट पोइट्स ऑफ तेलुगु, अष्टदिग्गज जो थे उन्होंने इनके जो कोर्ट को सुशोभित किया था, जैसे कि पेदन्ना और तेनाली रामा. इसकी कहानी आपने सुनी होगी. तेनाली रामा वो भी जो थे आपके एक तरह से कहेंगे हम पोइट थे. किसके शासन में? कृष्णदेव राया के शासन. ऑल राइट, अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम आगे देखेंगे पोर्चुगीज डोमिंगो पियाज एंड बारबोसा विजिटेड हिज कोर्ट. ठीक है, पोर्चुगीज डोमिनिको पियाज एंड बारबोसा जो है इन्होंने विजिट किया था इनका कोर्ट. बैटल ऑफ तलीकोटा की हम बात करें, सदाशिवा द लास्ट रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय द अलायंस ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड बीदर. ठीक है, तो बैटल ऑफ तलीकोटा जो हुआ था, ठीक है, सदाशिवा जो लास्ट रूलर थे तुलुवा डायनेस्टी के, उनको डिफीट किया था. अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा और बीदर की जो संधि थी उसने
उसको हराया था, ये अलायंस ने इसको हराया था। ऑल राइट, इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी बहामनी किंगडम। अब हम बहामनी किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं और बहामनी किंगडम को हम देखेंगे। ऑल राइट, इफ़ यू विल सी बहमनी किंगडम, अगर हम बहमनी किंगडम की हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह एडी अल्सो नोन एज हसन गंगू फाउंडेड इट विद कैपिटल एट गुलबर्ग। ठीक है, सबसे पहले इसको जो फाउंड किया हसन गंगू ने इसको फाउंड किया था। इसका पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमान शाह है, उसको हम हसन गंगू कहेंगे, और अपनी कैपिटल उन्होंने बनाई गुलबर्ग में। तो बहमनी किंगडम की कैपिटल कहाँ थी? गुलबर्ग। अहमद शाह वली ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बीदर। तो इन्हीं के जो सक्सेसर आए अहमद शाह वली, उन्होंने गुलबर्ग से बीदर इसकी राजधानी ट्रांसफ़र की। बहमनी किंगडम ब्रोकअप इनटू, अच्छा फिर इसके बाद बहमनी किंगडम का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ, टूटने लगा। ये कितने पार्ट्स में? ये कम से कम 5 पार्ट्स में कटा है। निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर निजाम शाही आई, आदिल शाही बीजापुर में आई, इमाद शाही बेरार में आई, कुतुब शाही गोलकोंडा में, और बरीद शाही बीदार में आई। ठीक है, और ये जो इनके शासकों के नाम है जिन्होंने इनका फाउंडेशन रखा, वो हैं आपके रिस्पेक्टिवली बता रहा हूँ, मलिक अहमद बहरी, यूसुफ आदिल शाह, ये काफ़ी आता है बीजापुर के कौन शासक थे, बेरार के फतुल्ला खान, इमादुल मुल्क थे, और कुतुब शाही में कुली कुतुब शाह, और बरीद शाही और बीदार की बात करें फाउंडेड बाय अली बरीद। अगर हम आगे बढ़ें तो गोल गुंबद हमने नाम सुना होगा। गोल गुंबद जो है इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टॉम, और ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। इन आवर कंट्री इट इज़ प्रेजेंट, वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद अली शाह एट बीजापुर। मोहम्मद अली शाह ने बीजापुर के जो थे उन्होंने इसको फाउंड किया। कई बार क्वेश्चन आता है गोल गुंबद किसने बनाया, तो मोहम्मद आदिल शाह एट बीजापुर, ये इसका आंसर होगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह फाउंडेड हैदराबाद एंड बिल्ड चार मीनार। तो चार मीनार जो कि एक हमारे देश की एक और शान है, वो किसने बनवाया? देन इट इज़ फाउंडेड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल राइट, इफ वी मूव फॉरवर्ड विल सी अनदर another topic. It's a मुगल एम्पायर. If we will talk about the मुगल एम्पायर की हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मुगल एम्पायर, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारे मिडिवल हिस्ट्री का। तो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमने जैसा कि बताया था कि बाबर ने जो है लोधी साहब को हरा के स्टार्ट कर दिया था अपना शासन, दिल्ली में अपना तिरंगा लहरा दिया था, और ये ऐलान कर दिया था कि आ गए हैं मुग़ल बादशाह आपके यहाँ शासन करने के लिए। तो हम बात करें मैं बाबर की, तो फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर वॉज लेड बाय दी बाबर, हु इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया। गन पाउडर भी इंडिया में लेकर आए, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दी भारत की टेक्नोलॉजी। जहाँ तीर बाण चलते थे वहाँ पे गन पाउडर आने लग गया इंडिया में। डिफीटेड इमरान लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहली बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें इन्होंने इमरान लोधी साहब को हराया, राणा सांगा को हराया। बैटल ऑफ खनवा में मेदिन राय ऑफ चंदेरी को हराया। बैटल ऑफ चंदेरी में महमूद लोधी को बैटल ऑफ आगरा में हराया, और ही रोड तुजु के बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, तुजु के बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज। ऑल राइट, इफ यू विल टॉक अबाउट, देखिए कितने सारे इन्होंने जो है लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सो ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर इफ यू विल टॉक अबाउट हिम। और इनका एनालिसिस अगर हम करें तो ये काफ़ी ज़्यादा खुखार शासक थे, और मुग़ल एम्पायर इनकी वजह से ही एक तरह से इस्टेब्लिश हुआ। अगर मैं इनके सक्सेसर्स की बात करूँ तो इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं थे और इतने ज़्यादा पोटेंट नहीं थे ताकि वो शासन इस्टेब्लिश कर सके किसी को ऐसे देश में जहाँ पहले से ही साम्राज्य चलते आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बाबर का प्रभुत्व था उस समय। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद, इन्होंने जिहाद डिक्लेयर कर दिया टू द टाइटल ऑफ गाजी। अब देखिए ऐसा होता है ना, कोई भी इंसान अगर जिहाद का ऐलान कर दे तब तो फिर अगर किसी चीज़ में पैशनेट हो जाए कि मेरे को ये क्षेत्र पाना है, देन ही विल डेफिनेटली गेट इट। एंड इन्होंने यही किया, जिहाद अपनाया, और जिहाद के ज़रिए जो है एक्सपेंशन किया अपना, और बाहर हिंदुस्तान को जीत लिया। इफ़ विल मूव फारवर्ड, अब इन्हीं के देखिए बाबरी मस्जिद जो बनाई थी इन्होंने, इनके टाइम पे जो बनी थी उसको ही अभी डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद फिर उस पर भी केस चला, ठीक है, और साबित हुआ कि वहाँ पे राम मंदिर था, और राम मंदिर डिस्ट्रॉय करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, बट बाबर ने काफ़ी ज़्यादा जिहाद उस समय इस्टेब्लिश कर दिया था। डाइड इन 1530 एंड वॉज बरीड एट आराम बाग आगरा। लेटर हिज बॉडी वॉज टेकन टू बाबुन काबुल। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि इनकी बॉडी को कहाँ दफनाया गया है। तो पहले तो उनको दफनाया गया आगरा में, आराम बाग में, उसके बाद उनकी बॉडी को काबुल ले जाया गया। तो एट प्रेजेंट हिज बॉडी इज़ इन काबुल। ऑल राइट, इफ विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी हुमायूं।
अब हम हुमायूं की बात करें, हम मुग़ल शासन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हुमायूं की अगर हम बात करें, हुमायूं ने दीन पनाह को बिल्ड किया था दिल्ली में। और हुमायूं की हम बात करें तो शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेंड पावर। इनके टाइम पे ना, इनके साइमल्टेनियसली शेर शाह सूरी जो है वो चालाकी से अपनी पावर भी बढ़ा रहा था। उन्होंने काफ़ी मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी किए और अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने लगे। बिहार में भी शादी कर ली थी उन्होंने, ठीक है। बिल्ड दीन पनाह हुमायूं ने बिल्ड किया, शेर शाह सूरी ने साइमल्टेनियसली पावर गेन की। ही फॉट 2 बैटल्स विद हुमायूं। तो शेर शाह सूरी ने के अब इरादे बहुत बुलंद हो चुके थे। उन्होंने हुमायूं तक को, जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे, उन तक को ही ट्राई टू चैलेंज हिम। और उसके बाद बैटल ऑफ चौसा में उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक और बैटल ऑफ कन्नौज भी लड़ी। कन्नौज की लड़ाई लड़ी, कल्मिनेटिंग इनटू हुमायूंस डिफीट। दोनों में हुमायूं हार गए, हुमायूं को भागना पड़ा। हुमायूं पास्ट 15 ईयर्स इन एग्जाइल, अगेन इन्वेटेड इंडिया इन 1555 विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर बैराम खान। तो हुमायूं साहब 15 साल तक तो मेरे ख्याल में ईरान, सेंट्रल एशिया भाग गए, सेंट्रल एशिया में भाग गए। इसके बाद बैरम शाह ने इनको संरक्षण दिया। बैरम शाह को अपना ऑफिसर बना के ये वहाँ दोबारा आए 1555 में। उन्होंने कहा भैया अब 15 साल हो गए, अब अटैक करा जाए, फिर से अपना शासन फिर से इस्टेब्लिश किया जाए। तब तक शेर शाह सूरी साहब भी जो है ही बिकेम वेरी ग्रेजुअली वेरी वीक, और उन्होंने अटैक कर दिया वहाँ पे बैराम खान के संरक्षण में, एंड ही वॉन अगेन, ठीक है। और फिर से एक बार हिंदुस्तान के शासक बन गए। 1556 में साहब 1 साल बाद ही इनकी जो है लाइब्रेरी की बिल्डिंग से गिरने में इनकी मौत हो गई, ठीक है। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की साली थी, हाफ सिस्टर थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी जो कि इनकी बायोग्राफी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुग़ल शासन का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। अगर आप इस पे जाएंगे और अगर डीप में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं इसकी, आप एनालिसिस करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली गॉट टू नो दैट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम मुगल पीरियड। If we'll move forward, then we will go into the greatest king of all time is Akbar, coronated at the young age of 14। तो हुमायूं के जो पुत्र थे अकबर साहब आ गए। अब बैराम खान ने जो है अकबर को चढ़ा दिया कि गद्दी पे, कि भैया आप 14 साल की उम्र में ही चढ़ जाओ गद्दी पे, पिताजी तुम्हारे एक्सपायर हो गए हैं। नाउ इट इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडियन एम्पायर, एंड यू हैव टू बिकम अ ग्रेट किंग, और अपना एक्सपेंशन आप करिए। तो बैराम खान वॉज अ वेरी आई मस्ट से दैट disciplined and very obeying officer of Humayun, and he established he continued, I must say that he continued the Mughal Empire with a brave heart। Alright, if we'll move forward, तो कॉरोनेशन हो गया था आपका 14 की उम्र में बैरम खान का। डिफीटेड हेमू एट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू को हरा दिया। मेनली इसमें जो हाथ था वो बैरम खान का था, विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। कनकड़, मालवा को कनकर किया, डिफीटिंग बाज बहादुर, फॉलोड बाय गढ़कटंगा में भी इन्होंने अपना तिरंगा लहराया, माफ़ कीजिएगा अपना झंडा लहराया। रूल्ड बाय रानी दुर्गावती ने वहाँ पे रूल किया था। चित्तौड़ में भी इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया। रणथंबोर, कलिंजर, गुजरात, मेवाड़, बैटल ऑफ हल्दीघाटी भी इन्होंने लड़ी है, ठीक है। अकबर एंड राणा प्रताप के बीच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोटिस कर लीजिएगा कि ये जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वट एवर आई एम सेइंग कि ये आप याद कर लीजिए, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी किसके बीच लड़ी गई? अकबर और राणा प्रताप के बीच। कश्मीर में भी इन्होंने अपना शासन इस्टेब्लिश किया, 1586 में जीत लिया। सिंध जीत लिया, असीरगढ़ भी जीत लिया। तो सारे लगभग पूरे हिंदुस्तान पे इन्होंने अपना शासन, अपना परचम लहरा दिया। और बुलंद दरवाज़ा जो कि आपके फ़तेहपुर सीकरी में बनाया गया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इफ आई मस्ट से। आई हैव ऑल्सो विजिटेड, आप भी कभी विजिट करिए अगर आपको मौका मिले तो। बुलंद दरवाज़ा इन्होंने गुजरात में अपनी जीत पे बनाया था, फ़तेहपुर सीकरी में, जो कि है 1572 में। मैरिड टू हरका भाई जिनको हम जोधा भाई बोलते हैं, उनसे उन्होंने शादी की। एक हिंदू लेडी थी जिनके पिताजी का नाम था भारमल। ऑल राइट, राफिज जो थे वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट। तो वो ये क्वेश्चन आता है, ये कौन पहला अंग्रेज़ था जो कि अकबर के कोर्ट को विजिट किया था? दैन इट वॉज राफिज। एबोलिश जजिया, इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड अकबर द ग्रेट, ठीक है। अकबर नाम, इनका नाम अकबर नहीं था, इनका नाम जो है वो दिया था लोगों ने। इनका नाम शायद जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ऐसा समथिंग कुछ था, और इनका नाम जो है लोगों ने दिया बिकॉज ही वॉज सच अ ग्रेट किंग, कि उनके पास ये रिलीजियस टॉलरेंस इनके टाइम पे बहुत था, ठीक है। इन्होंने जजिया को एबॉलिश कर दिया, जो कि ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ी राहत थी। बिलीव्ड इन सुलह कुल, पीस टू ऑल में बिलीव करते थे। बिल्ट इबादत खाना, हॉल ऑफ प्रेयर उन्होंने इस्टेब्लिश किया एट फतेहपुर सीकरी। इशूड डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी, फॉर्मुलेटेड रिलीजियस ऑर्डर, दीन इलाही, एक अलग ही उन्होंने धर्म इस्टेब्लिश किया जहाँ पे सभी
धर्म को लगाते थे। और एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊँ, ये बीरबल वॉज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस इट। बीरबल वो पहले इंसान थे जो कि हिंदू थे, उन्होंने दीन इलाही धर्म को सबसे पहले ग्रहण किया था, और इनके ये सभी धर्म को एक मानते थे। ऑल राइट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड तोदरमल बंदोबस्त। लैंड रेवेन्यू सिस्टम टोडरमल साहब ने बहुत ही चकाचक करके बंदोबस्त सिस्टम लेकर आ गए, और जाप्ती सिस्टम भी सो कहते थे। मेजरमेंट ऑफ लैंड था एक तरह का। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड फिक्सेशन और ऑफ रेंट किया इन्होंने। एंड इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम, होल्डर ऑफ रैंक टू ऑर्गेनाइज नोबिलिटी इन आर्मी। तो इन्होंने कई काम किए। टोडरमल साहब जो उनके एक तरह से रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, इनको बंदोबस्त लेकर आए, जब्ती सिस्टम लेकर आए, ताकि मेजरमेंट ऑफ लैंड, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है ये। आज के भी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट बीन एबल टू कंस्ट्रक्ट सच लाइक ऑफ एस्टैब्लिश सच काइंड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम। ऑल राइट, और मनसबदारी सिस्टम यहाँ पे लेकर आए हैं, ताकि होल्डर ऑफ रैंक्स दी गई यहाँ पे अंग्रेज़ों की तरफ है, अंग्रेज़ों की सिस्टम की तरह रैंक्स दी गई सोल्जर्स को आर्मी में। ऑल राइट, द नवरत्नाज इंक्लूडेड तोदरमल, अब्दुल फजल, फैज़ी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम, खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह एंड फ़कीर अज़ियुद्दीन। ये बेहतरीन जो एक तरह से रत्न है ना, ये इनके दरबार में पाए जाते थे। सो इट वॉज लाइक अ ड्रीम एम्पायर, इट वॉज लाइक अ ड्रीम किंग एंड ड्रीम सोसाइटी एट दैट टाइम। और एक तरह से जो एक स्वप्न होता है किसी भी राजा के लिए कि मेरे को ऐसा दरबार मिले, ऐसे लोग मिलें, ऐसे नोबल्स मिलें, तो अकबर के पास वो सब कुछ था। एंड दैट इज़ वाई अकबर सबसे ज़्यादा याद किया जाता है इतिहास में। चलिए, आज के लिए इतना ही, समय काफ़ी हो गया है। अगले लेक्चर में हम जहांगीर से शुरुआत करेंगे और आगे देखेंगे कि जहांगीर ने कैसे मुग़ल साम्राज्य को आगे लेकर गए और इतिहास में अपनी जगह पक्की की। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आप बढ़िया सब्सक्राइबर्स बढ़ाते जा रहे हैं और वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए नीडी लोगों को। कोरोना टाइम पे वैसे भी लोग परेशान हैं, दे आर वेरी नीडी, ताकि उनको एजुकेशन मिल सके, बिकॉज एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं, पीपल आर वेरी अपसेट एट दैट टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।